क्या दोस्तों आप भी बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं? क्या अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाह रहे हैं? तो आज हम दोस्तों यहाँ पे कुछ सीक्रेट, कुछ ऐसी जानकारी शेयर करेंगे, आपको अपना बिजनेस करने में एकदम इजी हो जाएगा। बिजनेस में वो कौन से 4-5 पॉइंट हैं जिससे हम फेल होते हैं, हम बिजनेस को अपना ब्रांड कैसे बनाएं और उसको कैसे स्टेब्लिश करें अब कम पूंजी में। तो मैन्युफैक्चर बाय बिजनेस में कितने लागत आते हैं, मार्केटेड बाय बिजनेस करने के लिए कितनी खर्चा आते हैं, दोनों में कितना प्रॉफिट है, दोनों में कौन सा वेस्ट है, ये अपना हम 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। जैसे दोस्तों अगर आप बिजनेस करना जा रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में सोच रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग बाय और मार्केटेड बाय में दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों में क्या लागत आती है, दोनों में कितना प्रॉफिट होगा, हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, हम किस में फेल होंगे, किस में नहीं फेल होंगे, ये हमको जानकारी हो जाना चाहिए। इसी पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। हम बहुत सारे अपने चैनल पे वीडियो बना के अपलोड किए हैं कि प्रोडक्ट ये बनवाओ, ये प्रोडक्ट ये बनवाओ। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया, सर दोनों में क्या डिफरेंट है। तो हमारे भी विचार आया कि दोनों में क्या डिफरेंट है, ये अगर हमारे पास क्लियर हो जाएगा तो हमको बिजनेस करने में इजी हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए, मैन्युफैक्चर बाय, मार्केटेड बाय। मैन्युफैक्चर बाय और मार्केटेड बाय में कौन कौन से खर्चे लगते हैं, कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत होती है, ब्रांड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, वो हमने 10 पॉइंट में बनाया है। इसी 10 पॉइंट पे आज हम चर्चा करेंगे। वो 10 पॉइंट क्या क्या है, दोनों में क्या कॉस्ट आएगा, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं रिक्वायरमेंट पेपर। आपको दोस्तों जीएसटी नंबर लेना होगा, या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, या फिर साई रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों ब्रांड नेम प्लस लोगो, जिससे प्रोडक्ट की कंपनी की पहचान होती है। उसके बाद ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन यानी बिजनेस रजिस्ट्रेशन। कंपनी रजिस्ट्रेशन दोस्तों 3 कैटेगरी में होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, ओपीसी। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में करवा सकते हैं। करंट अकाउंट और हो गया अदर लाइसेंस। ये अदर लाइसेंस दोस्तों किस स्टेट में, कभी कभी सरकार के कुछ ऐसे स्टेट वाइज रूल होते हैं। तो जब आप जिस क्षेत्र में, जिस स्टेट में आप बिजनेस करना, उस समय वहाँ की रिक्वायरमेंट कर लेना कि यहाँ सरकार का इससे रिलेटेड क्या और कोई इस तरह कागजात है। उसके बाद हो गया दोस्तों लोकेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अपना लोकेशन सेट करना पड़ेगा कि हम जिस स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं या हम किस स्टेट में डालें जहाँ पे सब लोग बिजनेस ही करते हैं। वहाँ बिजनेस डालने से हमारे अंदर एक अलग उत्साह आता है, हमारे अंदर सक्सेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, कभी कभी कुछ पार्टिकुलर। तो या आप उसके लिए लोकेशन फील्ड का सर्वे करके आप चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद आ गया तीसरा पॉइंट दोस्तों, शॉप, ऑफिस एंड फैक्ट्री स्पेस, शॉप नेम, डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन, लैपटॉप, बिलिंग सॉफ्टवेयर, प्रिंटर एंड इन्वेस्टमेंट। ये सारे टूल्स इसके अंतर्गत आते हैं, इस पे आपको काम करना पड़ेगा। फैक्ट्री अगर डाल रहे हैं तो फैक्ट्री के स्पेस की जरूरत पड़ेगी, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, बिल्डिंग तैयार करना पड़ेगा उस हिसाब से। नहीं तो आप यहीं पे एक ऑफिस डालना पड़ेगा, ऑफिस को अपने ढंग से मेंटेन कर सकते हैं। अब उस ऑफिस में कुछ डिजिटल टूल्स भी चाहिए, जैसे लैपटॉप में एक बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा जिससे जीएसटी बिल निकलता है। अब जीएसटी बिल निकलने के लिए एक प्रिंटर की भी रिक्वायरमेंट होगी। अब चौथा पॉइंट हो गया दोस्तों, आपको प्रोडक्ट लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। अब आपको पहले से सारी चीजें डिसाइड करना पड़ेगा, आप किस चीज का उत्पादन कर रहे हैं, मार्केट में कौन सी ब्रांड सबसे ज़्यादा बिकता है, किस टाइप का प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ हम मैन्युफैक्चर मार्केट में डिफरेंट बता रहे हैं। अब जिस क्षेत्र में आप डालेंगे उस क्षेत्र का आप सर्वे कर लेंगे। उसके बाद हो गया दोस्तों सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान आपको बनाना होगा, जिसमें होगा मार्केट का जो जिस क्षेत्र का आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आप मार्केट का सर्वे करेंगे, क्या एमआरपी है, उसी एमआरपी से आप यानी इफेक्टिव प्राइस का प्रोडक्ट रखेंगे। गुड कस्टमर रिलेशनशिप, आप जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उस प्रोडक्ट पे हमेशा आप कस्टमर से फीडबैक लेते रहेंगे, आपकी क्या क्वालिटी है आप में और उसमें क्या बेटर करना है, इस पे हमेशा आपको काम करना होगा। छठवां पॉइंट है दोस्तों टाइप्स ऑफ बिजनेस रूल। बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं, बेस्ट क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, पैकेजिंग डिजाइन, नो कंप्रोमाइज प्रोडक्ट। हमेशा ये 2-3 चीजों पे ध्यान देना होगा। आपकी क्वालिटी हमेशा बेस्ट होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट की पैकिंग और डिजाइन जो हो वर्ल्ड क्लास की हो, कलर वर्ल्ड क्लास की हो, जहां पे भी आपका प्रोडक्ट रहे उसकी क्वालिटी से
उसके प्रोडक्ट की डिजाइन से पता चल जाए, लोग देखते ही पता चल जाए ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है। और उसके कभी भी आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। 7वां रूल है दोस्तों प्रोडक्ट पैकेजिंग रूल। उस पर प्रोडक्ट कोई भी सामान आप जब खरीदते हैं आप देखते होंगे उस पर कुछ रूल्स होते हैं, यानी कि अगर वो मेडिसिन है तो एक टैबलेट में ईच टैबलेट कंटेन्स, उसमें लिखा होता है एक टैबलेट में इसमें कौन सी दवा पड़ी है, कितनी मात्रा में पड़ी है। फिर उसका नीचे होता है दोस्तों इसका वर्क क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, इसको कितनी मात्रा में खाना चाहिए, और उसकी एमआरपी क्या है, इसका वेट क्या है, इसका बैच नंबर क्या है, मैन्युफैक्चर बाय कंपनी कौन है, मार्केटेड बाय कंपनी कौन है, ये सारी चीज़ें उस पर लिखा होता है। ये सारी चीज़ें रूल रेजुलेशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड जो भी लाइसेंस कागजात लेने होते हैं वो भी आपको लेने पड़ेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आ गया प्रोडक्शन टीम। अब आपको यहाँ पे एक प्रोडक्शन टीम भी तैयार करना पड़ेगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डाल रहे हैं तो उसमें प्रोडक्शन टीम आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पता लगा एक बैच बनवा रहे हैं आपका प्रोडक्शन खराब हो गया या बाद में इतना दिन बाद खराब हो गया, तो ये सारी चीज़ों पे बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक रॉ मटेरियल के लिए भी टीम रखना पड़ेगा कि जो आपकी क्वालिटी रॉ मटेरियल की बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आ गया आपका मशीन। अब आपको क्या करना है, मशीनरी भी आपको रखना पड़ेगा। अब मशीनरी दो टाइप के होते हैं, ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक। अब आपके पास जैसा बजट है उस बजट के हिसाब से आप अपनी मशीनरी की व्यवस्था करें। अब दोस्तों आप लोग तो देख ही लिए होंगे, जान गए होंगे आपको ये सारे कागजात रखने पड़ते हैं। अब इसमें ये तो हो गया मैन्युफैक्चर के लिए ये सारे कागजात चाहिए जब आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे। अब देखते हैं इसमें लागत क्या आती है। अब लागत जैसे आप मान लीजिए फैक्ट्री डाल रहे हैं तो फैक्ट्री कितनी छोटी बड़ी है उस हिसाब से आप यहाँ पे जमीन में इन्वेस्ट करेंगे। अब मान लीजिए उस हिसाब से उसके बाद आपको यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, एक अलग से लेना पड़ेगा। अब मैन्युफैक्चर में है मार्केटेड बाय, इसके ऊपर के सारे जो भी कागजात है मार्केटेड बाय में लगेंगे। यहाँ मैं अभी मैन्युफैक्चरिंग का कास्ट निकाल रहा हूँ। तो एक आपको प्रोडक्शन टीम रखना पड़ेगा जहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा पैसे लग सकते हैं। आपको रॉ मटेरियल रखना पड़ेगा एक्स्ट्रा, उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। अब आपको यहाँ मशीन रखना पड़ेगा। मशीन किस टाइप के रखना चाहते हैं, ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक, उसी हिसाब से आपके पैसे इन्वेस्ट। तो मान लीजिए आपको स्पेस, फैक्ट्री, बिल्डिंग तैयार करने में, रॉ मटेरियल का स्टॉक रखने में, मशीन में, सारे मिला करके आप कितनी भी छोटी डालेंगे 50 लाख लागत आ गई। कितना दोस्तों, 50 लाख की लागत आ गई। अब ये हो गया। अब आप जो भी प्रोडक्शन करेंगे उसकी कीमत मान लीजिए 100 रुपए में आप बेच रहे हैं, तो 100 रुपए में आपकी लागत 100 रुपए आ रही है। कोई भी प्रोडक्शन, एक प्रोडक्ट का आपकी लागत 100 रुपए आ रही, आप 50 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब चलिए इसको हम देख लेते। ये हो गया आपकी लागत और उत्पादन का खर्चा एक मैन्युफैक्चरिंग बाय में। अब इसको अगर हम मार्केटेड बाय, यही प्रोडक्ट हम मार्केटेड बाय में बनवाते हैं तो हमको कितने खर्चे आएंगे। अब यही प्रोडक्ट बनवाने के लिए अब आपकी मशीनरी नहीं लगेगी, रॉ मटेरियल नहीं लगेगा, आपका जो है फैक्ट्री नहीं लगेगी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक छोटा सा कमरा लेना है, उसको आप इसका रूप देना है। आप उसमें कुछ टूल्स चाहिए जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, बिलिंग सॉफ्टवेयर और प्रिंटर। बस इतने चीज़ों को मैनेज करके ये छोटे मोटे जीएसटी नंबर, आपका फूड प्रोडक्ट है तो एफएसआई और उद्योग आधार लोगो, तो इसमें 3-4 छोटे मोटे कागजात लेकर के आप अपने प्रोडक्ट की एक अच्छी सी पैकेजिंग डिजाइन करवा लेंगे। बस चले जाइए जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनसे प्रोडक्ट बनवाइए। अब ये सब जो सारे पैसे आपकी एक्स्ट्रा 50 लाख लग रहे हैं, यही आप 5 लाख रुपए में ये प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। अब आप मैन्युफैक्चरिंग में आपके कास्ट 100 रुपए आ रहे थे, अब इसको आप मार्केटेड बाय इस कंपनी से बनवाने जाएंगे, जिस कंपनी से, चलिए मान लेते हैं 110 रुपए लागत आएगा। 10% हो गया, लेकिन 10% नहीं जाता, ये 2% ही 3% ही आपका एक्स्ट्रा पड़ता है। तो यहाँ पे आपके पैसे कम लग रहे हैं, यहाँ पे आपके रिस्क कम है। रिस्क यही कम है कि आप यानी केस किसी कारणवश आपकी फैक्ट्री नहीं चलती है, आपकी कंपनी नहीं चलती है, तो आपके यहाँ पे 50 लाख रुपए वेस्ट हो जाएंगे। और यहीं पे आप मार्केटेड बाय प्रोडक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपके 4 लाख रुपए वेस्ट होंगे। मान लीजिए 1 लाख आपके कागज लग गए, 4 लाख में आपने प्रोडक्ट बनवाया है, लेकिन ये जो 4 लाख में आपने जो प्रोडक्ट बनवाया है आप इसको जब चाहेंगे तब
मार्केट में रेट टू रेट में बेच सकते हैं। यहाँ पे आपके यही कागजात के पैसे ही वेस्ट होंगे। इसलिए हमारे अपने हिसाब से मार्केटेड बाय बिजनेस सबसे वेस्ट है और वेस्ट है। और बिजनेस से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए दोस्तों, वो कमेंट बॉक्स में जाके पूछिए, वो जानकारी हम आपको तुरंत पहुंचा देंगे। आपको बिजनेस करने में भी हेल्प होगा। हमारा यही एक उद्देश्य है। आपने जो 10 मिनट का समय निकाल के हमारे विचारों को सुना, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।